मैंने कई बार वो फ़ोन पे बात कर दी, पकड़ी, मैंने उसको बोला ये कौन है, तो उसने कहा जी कि ये मेरा भाई है, ये मैंने भाई बना लिया है और मैं भाई के नाते से बात करती हूँ। तो मैंने कहा भाई से रात को 3 बजे थोड़ी बात करते हैं, वो जो जिसको भाई का तीर उसके साथ भाग गई जी वो जी। भाई नहीं था, वो आई था। सोनम की बात कर लिया, मुस्कान की बात कर लिया, हमने तो सीमा हैदर बड़ी अखवा दी। सीमा हैदर उस लप्पू सा गल है, जिंगू सा गल है, कम से कम निभाए तो ये वफादारी है। तो कितना फ्लेक्सिबल हुआ है, बोला बच्चे की जान लोगे क्या। देखो गलती पकड़ता रहा रवि, गलती उसकी पकड़ मान दी रही, वह फंसती रही, फिर भी मौका यू देंदा रहा। या है पति नाम की प्रजाति जो शराफत जिसमें कूट कूट के भरी हुई है। मैं ट्यूशन जा रहा था। उसको ट्यूशन पे छोड़ के चली गई थी जी। अच्छा बोल बेटे बोल। ट्यूशन पे चढ़ के चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, दादी थी मेरे पास। ओहो देखो रे, कितनी बेजमीर है, बेरहम निर्दयी है वह माँ, ट्यूशन पर छोड़ के भेज ली। सास थी जो दमाद को सगुन दे आरती, मैन करे आरती, आज वह सास दमाद तक गाड़ दे गए। सास तो नाश हो रही आजकल, सास तो सांस काट दे। बिल्ली ने बोले मुझसे तेरी पुंजड़ ले जा, मुझसे बोले मैं तो लांडे खा के मैं लूँगा, तो लांडे खा के मैं लो भाई। इस तरह रांडे रह जो ये जो घर में तांडव करने वाली है नी, इन तब बच लो। वो तो मर गई है। मर गई है, सही है, तो नहीं उसका जमीर मर लिया ना इसकी माँ का, वह बेजमीर होली। इसलिए एक छोटी बेटी की आवाज़ सुनो, इसके अंतरात्मा की, यके को वह मर ली, मरे ली वह सही है, मर ली, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिया, वो मरे ली। आजकल की घटनाओं को देखते हुए एक सबक है भाई, और वो सबक यूँ है, अगर भाई ये जो शरीफ पति है नी, अपनी शराफत ने खूंटी पर टांग दो, जिब बचोगे। गणेश शरीफ का शराफत का तगमा मेडल का चक्कर में रहोगे नहीं, मेरे ख्याल से बचना मुश्किल है आजकल के हालात में देखते हुए। इसलिए शराफत ने खूंटी पर टांग दो, जब बचना हो तो, जिंदा रहना हो तो। खड़िया नाश हो गया भाई। क्यों हो गया? क्योंकि बात करा यदि आप सोनम की, बात करा मुस्कान की, लप्पू और जिंगू के चक्कर में पड़ के अपने घर बर्बाद कर लिए। कल एक रवि की स्टोरी में करके हटाया था, एक दूसरा रवि है क्या, इसकी भी छवि खराब कर रखी है, उस रवि की भी छवि खराब कर रखी है। किते भाई 2 बार की बैजी हुई, किते 3 बार की बैजी हुई, किते 4 बार की बैजी हुई, किते 5 बार की बैजी हुई, और घराने बर्बाद करके करत उठा दिया। एक टेम था घर का काम काज भी कराया कर दी, और भाई सुन भी लिया कर दी 2 बोल, और सासू के लिए भी ठीक बतला लिया कर दी। आज मतलब खोआ पकड़ खावा, बहू बहू पीवा लहू, कुछ कानूनी से हैं। लिव इन रिलेशन, यू लिव इन रिलेशन जो है, यू ऐसा परमाणु बम है, घर बर्बाद कर दिया इसने। फिलहाल आप देखोगे ये तस्वीर लेके बैठी है, पति नाम की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पे है, और एक और रवि हमने पाया गया, तो ये वो रवि है। फिलहाल यू जो भाई बैठा यून मत है, बोले भाई कोई बात नहीं, हिम्मत रख, कोई नहीं घबरावना, यून मत है। लेकिन ये रवि नो को है, बोला घर तो जल दिया, फिर मुझसे कहाँ है होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास जो इसकी जो धर्मपत्नी थी वह छोड़ गई है। एक लप्पू और एक जिंगू के लिए वह फरार है इस टाइम। 3 बार, तीसरी बारी इसका आई थी, और अब चौथी बारी एक और। अब वह शादी कहाँ, बर्बादी कहाँ, के कहाँ, या जुगाड़ू शादी कहाँ, क्योंकि रिश्ते पक्के नहीं रहे। रिश्ते की तो जो कदर है वह खत्म हुई, तो गदर मचा। फिलहाल आप देखो ये पति नाम की जो प्रजाति है विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन मैंने इसमें एक हौसला दिखा, वो हौसला आप लोगों को भी देना चाहता है रवि भाई। यदि किसी के लिए इस तरह की घटना घट जाए तो भाई डट के उसका सामना करो, छाती अड़ा के उस चुनौती का सामना करो, कायर ना बढ़ो। सुसाइड की नौबत पर नहीं बात आनी चाहिए। लेकिन माँ का जो कर्जा है वो कुटर कुटर कर है, क्योंकि माँ की यदि बात करा तो माँ के तो मन में नहीं हुआ भाई मेरे बेटे के लिखी बनी। लेकिन रवि हौसला में है, यह बड़ी बात है। ये तजुर्बेकार एक्सपीरियंस होल्डर महिलाएं बैठी हैं। एक्सपीरियंस क्या कि भाई घर का काम करने का एक्सपीरियंस, रिश्ते निभाने का एक्सपीरियंस, भाई दुख दर्द तकलीफ में परिवार का साथ देने का एक्सपीरियंस, और डांगर का, डोर का, खेत का, क्यार का, घर का काम करने का एक्सपीरियंस। आजकल वाले के एक्सपीरियंस दिखाई पड़ रहा मोबाइल यू रहा। आजकल की जो बहू है उनका एक्सपीरियंस यू है, खाली बैठी हैं, AC चलाना लग रहा है, टांग खोल ले हैं, और मोबाइल में नू डेरे हमारे जाओ। और इसमें देखते कोई ना कोई सा आ जाए मामला, भाई इंस्टाग्राम पर सेटिंग होगी, फेसबुक पर सेटिंग होगी, यूट्यूब पर सेटिंग होगी। घर की सेटिंग बिगाड़ के और सेटिंग का चक्कर में पड़ जाए। उन्होंने देखा भाई जिस घर में वह ब्याही आई है उस घर की सेटिंग का क्या होगा। तो ये जो खाली दिमाग शैतान का घर, आजकल की जो लुगाई हैं उनने ये मोबाइल फंस जो, वह भी कितने न कितने अपना चंगल में। भाई मैं तो आग लगा तो क्यों खोट काटेंगे, लुगाइयाँ का खोट है जी, बाजे हैं। देखो ना कितने बुरा हाल है। और अभी रवि मनु बता भाई, शादी कब हुई थी तेरी? शादी 2019 में जी। हैं
20 में के बाद मतलब सदमा लग गया, भूल गया साल भी तू अपना ब्याह का। हाँ 2020 में हुई थी जी। और 19 में बातचीत हो गई थी। 19 में बातचीत हो गई थी जी। हाँ। 20 में शादी हो गई थी जी। और फिर भी सेटिंग थी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, पहले तो सेटिंग हुई थी, फिर अरेंज मैरिज हो गई थी जी। अच्छा, ये सेटिंग और फिर अरेंज, फिर लव कम अरेंज, प्यार शादी धोखा है, मिल जाए इन लुगाइया ने मौका, जो आजकल जो चल रहा है भाई। तो फिर भाई तो सर जी मैंने पता लगा, फ़ोन पे बात कर दी, कई बार पकड़ी, मैंने उसको समझाया, मैं कहा कि तू समझ जा, पहले भी तेरी शादी हो रही थी, वहाँ भी तू फंस गई थी, उसने मेरे को खुद बताया जी मैं वहाँ ऐसे फंस गई थी। और उस चीज़ को भी तूने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी, और वहाँ मैं ऐसे फंस गई थी, इस कारण उसने मेरे को तलाक दे दिया। मैंने उसको मना भी करा, लेकिन उसने बोल दिया मैं नहीं रखूँगा, तो वहाँ से उसका तलाक हो गया जी। उसके बाद फिर मेरे साथ शादी हो गई जी। मेरे साथ शादी होने के बाद फिर उसके बाद मैंने 1-2 साल तो उसने सही निकाले जी। उसके बाद फिर उसने, मैंने कई बार फ़ोन पे बात कर दी, पकड़ी, मैंने उसको बोला ये कौन है, तो उसने कहा जी कि ये मेरा भाई है, ये मैंने भाई बना लिया है। और मैं भाई के नाते से बात करती हूँ। तो मैंने कहा भाई से रात को 3 बजे थोड़ी बात करते हैं। तो उन्होंने बोली कुछ भी समझ तूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि किसी के गंदा खून मुँह लग जाता ना तो छूटता नहीं जल्दी से, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरे पे विश्वास कर। तो जी मैंने फिर उसको दोबारा फिर पकड़ा जी, फिर भी नहीं मानी जी। फिर एक आजाद नगर का लड़का था जी, मनोज नाम का, उसका फोटो भी है जी, ये देखो। यानी कि वो भाई नहीं लिख रहा, वो आई लिख रहा। हाँ जी। अच्छा। तो इसका ये फोटो है जी, इसके साथ भी पकड़ा जी मैंने जी इसको जी, इसको साथ पकड़ा जी। तो इसने बोला आगे ऐसी गलती नहीं होगी जी। तो मैंने माफ़ कर दिया जी कि मेरे घर वालों को मत बताइए। देखो भाई इसके ऊपर और कितना क्यों एडजस्टमेंट, मतलब लड़की की तरफ देखा जी कि बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इस करके मैंने उनके घर वालों को भी नहीं बताया जी। फिर मैंने उसको थोड़ी उसकी माँ से बातचीत करी जी, ऐसी ऐसी बात है। तो उसकी माँ बात बोली कोई बात नहीं, जो 6-6 महीने बाद जाऊँ भी रखे हैं, बोले कोई बात नहीं है। उसने सारा दिया जी, अगर तू नहीं रखता तो मैं रख लूँगी। अच्छा। हाँ, अगर तने इसकी 2 रोटी दूबर हैं तो कोई बात नहीं, मैं खवा दूंगा, अपने पास रख लूँगी। की आवाज़? उसकी मेरी सास ने जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसका भाई ने बोला, मैंने बोला मैं इसको मारूंगा। उसका भाई बोला कि इसको हाथ लगा दिया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जी उसके पास चली गई जी 2 दिन और 2 जिसको भाई को दी? नहीं जी, जो ये पकड़ी थी जिसके साथ जी। अच्छा। तो उसके साथ 2 दिन 2 रात रह गया जी होटल में जी। तो मैंने इसके पास फ़ोन किया कि कहाँ है, अब मैं तो यहाँ ऐसे ऐसे आ गई हूँ, और अगर तू किसी को ना बताता तो मैं आ जाऊंगी, मेरे घर वालों को मत बताइए। माँ ठीक है तू आ जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर 2 दिन के बाद आई जी, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया जी। मैं बोली आगे दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी जी। उसके बाद जी फिर मैंने 27 मार्च को जी इस बिहारी के साथ पकड़ी जी। ये पलवल का है जी, कनौली गाँव का जी बिहारी है जी। और इसके ये फोटो भी जी, एन मौके पुलिस भी आई थी जी। अरे भाई तेरा तो ठीक पेंडा छूट गया जी। एन मौके पुलिस भी आई थी जी, ये अंदर पकड़ी गई थी जी। ये बोली कि तेरे से जो होता है वो कर लियो। अच्छा। ठीक है जी, और मैं इसको नहीं छोड़ दूंगी। हालात देखो, ये है आज की कड़वी कलयुग की सच्चाई, ये कड़वा सच सुन रहे हो आप। उसके बाद भी जी मैंने अपनी सास भी बुलाई, अपना साड़ा भी बुला, सब बुलाए जी। सब ने उसकी मतलब उसकी तरफ बोले जी, अब कोई बात नहीं, ऐसे हो जाए, गलती माफ़ कर दे। आगे उसने एक बार भी वो झुकी नहीं जी ना, उसने गलती मानी जी कि मेरे से गलती हो गई है और मेरे को माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूँगी। तेरा क्या विचार है रवि? अब मैं उसको तलाक देना चाहूँ जी, मैं उसको नहीं रखूँगा जी। तलाक लेना चाहे? वो भी तलाक है, कभी कहते हैं दे दे तलाक, कभी कहती मैं नहीं दूंगी। क्यों कर लेगी तलाक? वो तो बहुत है तलाक। ये आजकल की बहू है क्यों करे, ये इतनी लहू पीनी होगी बहू। अरे पत्थर दिल बेजमीर अपनी लड़की ने छोड़ दी। ये देखियो इस छोरी का क्या भविष्य होगा भाई, या इसका भविष्य क्या होगा? जी कुछ ऐसा काम मत करा, इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोले कि मैं इसकी तरफ तभी काटर बन जाऊंगी। अच्छा। मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ वो ही दिखा है। अच्छा। वो बिहारी जी बोली, मैंने तो सर वो बिहारी, उसके आगे सब फीका लगा है। ये हालात है भाई यार। सुनो, इन्हें जो आजकल के जो कांड होने लग रहे हैं, ड्रम कांड है, फ्रीज कांड है, पेट्रोल कांड है, चाकू कांड है, अनमून कांड है। अच्छा भाई एक मुंह दिखाई के पीछे के मार दिया, अपना लोग मरवा दिया, ये कांड है। इसने कहा खड़ा नाश, जिसी नीत उसे नतीजे। इस बेटी का भविष्य क्या होगा अब, या तड़कन किस तक क्या होगी? सोचो आप, जिंदगी बर्बाद है। और इस टाइम रवि उस पोजीशन पा लिया है, बोला घर तो जड़ेगा, फिर मुझसे गायक हो जाएंगी। यूँ भी नुचाओ भाई, उस बर्बादी का बम्ब जो है उसने लियान था। अच्छा यू लांडा खा के मैं लगा। हाँ जी, कौन से गाँव की थी? है तो कहीं के हाँ। रहते सिवा, तो काफ़ी दिन से जी वहीं रहते हैं। ये देखियो भाई, इस माँ का पिंजर काट दिया था। हैं ये टेंशन में सूख रही है, और कुछ इलेक्शन आ रही है और ये हालात है। इनके घर वाले इसके साथ हैं जी। किसके साथ? अपनी लड़की के साथ। या यूँ है आड़तब, यू सब तो बड़ा बेड़ा कर काटता हुआ है। जो लड़की गलत भी करे है उसकी पर चाहे उसकी भाण हो, भाई हो, माँ हो, बाबू हो, अरे पहले नू कहनी हार दे बोले भाई जो उल्टी चाले नहीं खाल तो बोले थारी आडी मारी,
यानी कि चमड़ी बेसन तो तैर दे नू कह दिया कर दे, हालांकि कोई करे कौन करता है ऐसा काम, लेकिन कह दिया कर दे ताकि वो ठीक समझ कर मैं काम इसे उभार दे। जो मेरी सास है जी, वो मेरी सास को है कि मैं तो उसके साथ आना जाना कर लूँगी, तेरे से जो होता वो कर ले। सास तो नाश हो रही है आजकल, सास तो सांस काट दे, दामाद के सास थी जो दामाद को सगुन दे आरती मैन करे आरती, आज वह सास दामाद तक गाड़ दे गए बुंडी बुंडी। ये है सास का हालात आज, सास तो सांस काट है। सारी तरह बात समझ में आई? आई न्यू होता इसी ने कमी का के करा भाई न्यू को मैंने ले जा मन इसने मार जाएगी जो को ये का कांड हो लिए अपनी बेटी ने छोड़ के बस की हो जाएगी जो मां होंदी बड़ी बेटी ने छोड़ दे वो कितनी भी शर्म नीति से चौथी दिन मजा ली घर के उसके माथ ने गाइड जैसे घर क्या तो सुना भी के करेगा कुआरा खा कमा ले अपना न्यू है जब बढ़िया रहेगा। ये ताई की बात समझ में बेहतर है। ताई नु कह बोला तू जिंदा है बच रहा है तेरा नहीं तो ड्राम में काट के गिर दिंदा कोई इतना है, कोई उसमें कोई पेट्रोल छिड़क दिंदा या फिर और कांड हो जाता उसका तो बच गया। इब देखा हुआ सोनम ने क्या कराया, हनीमून का नाम पर उसका लोग मरवा दिया हैं। वो कह रही थी जिस दिन मैंने वो पकड़े गए थे ना जी, तो मेरे साथ कई यार दोस्त थे जी, उसने बोला कि बाद में जी तू अगर अकेला आता ना तो तेरे को मार देता और मैं कुंडी खोल देती, वो तो तू तेरी मतलब वो अच्छी थी किस्मत तेज थी इस करके तू बच गया, तूने बंदे बुला लिए। अब मैंने कहा इसके साथ कितने दिन होगी, अगर इसको भी मैं 2 साल यूज करूंगी फिर छोड़ दूंगी। अब मेरा भाई ये बहू है कि यूज एंड थ्रो का सिस्टम बना लिया ने इन लोग, मतलब उसने पति नाम की जो प्रजाति है उसको यूज एंड थ्रो बना दिया यू बना दिया 2 रुपये वाला पेन यूज करो और फेंक दो। हाँ ये बहू है कि कंपनी है मार्केटिंग कंपनी क्या है भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई, हो क्या रहा है हैं? वो सासू ननद ना भाई सता रहा था उसके आगे भी काम करया करता, सिर्फ खसमबीर यू काम पे चले अकेली रहा कर दी, अकेली ने सारे काम करे समझो बता बिगड़ गई। उसका धरनिया होता ना अच्छे यू भी डील करके उसका अच्छे बैठा हुआ है कि टांग बात तोड़ दे आप बेरा लग जा टांग उसकी तोड़ा 10 का खो है ये रोज बाजन लाग रही। हाँ इधर टाइम ने देखे तो ये चीज होगी। तो भाई इतने पीटा छेत्या भी कर दे, कितने पीटा छेत्या कर दे और फिर भी अपना काम कर दी, सांझ ने फिर अपने घर रंदी काम कर दी, तड़के अपने पीर में तो बेरा लगदा लग गया कदे कदे जा कर दी। कितने साल पहले हुई थी? मेरे तो 35 साल हो गए जी आप घर में बहू बन के आए थे, डंगर का ढोर का खेत का क्यार का सारा काम हो गया। का तो 18 मैच थी, जब 18 मैच थी, गोबर गेरिया खेत में तभी लिया कर दे, दार भी काटा कर दे, सारा करया कर दे, हम तो ये भी करें ये भी करें हम तो के बाद मेरे भरोसे मैच बंद रखी है। पीटा भी कर दे नहीं इसका बकरी लगवी कोई नहीं अकेले बकरिया की मिंगने गिरनी थी, धार काटनी थी, डंगर ना ढोर ना अच्छी से साया कर दिया, अच्छी राह कर दी, दुखी चीज काटना। चलो आप यू भाई इस शादी का इतना छिक लिया यू नु मैं तो तलाक ले लूंगा, लेकिन उन्हें ले आऊँ को नहीं। मैंने कहा था ना मैं पक्ष ना विपक्ष में हूँ निष्पक्ष, दूसरा पक्ष भी आकर अपनी बात रख सके। 1.5 महीना हो गया जी उसको जाए जी, 1.5 महीने में 2 बार उसने फ़ोन कर लिया जी मेरे को ले जा, मैं यहाँ पे हूँ, वो पानीपत में है जी। और जो मैंने उसको बोला मेरी टूम दे दे, मैंने तेरे से कोई वास्ता नहीं है, तो बोली टूम मेरी माँ के पास है। मैंने जो टूम थी मैंने इस बच्चे की बनवा रखी जी, आगे महंगाई हो थोड़े थोड़े पैसे करके अपनी माँ को देगी जी। खत्म पीछे पैसे तो नहीं लेगी, खत्म पीछे पड़े 70,000 रुपये जी। वो मैंने अपनी सास को निकलवाए थे जी, वो 2 दिन पहले मैंने बोला मैं तुम पैसे ले लो, मैंने इस पर भरोसा नहीं रहा है, ये ऐसे ऐसे बात करा है, तो बोलिए कोई बात नहीं इसके खाते में रहने दे, जिसके खाते में तुम्हारे पास ही है। जब जिस टाइम गई थी जी वो, मैं काम करता हूँ जी फर्नीचर का जी, मैं 50,000 रुपये शाही के लेके आया था जी, जिसमें कि 7,000 का सामान मैं घर का लिया था जी, और 43,000 रुपये कैश लेके भाग गई जी। अच्छा हाँ जी, और मेरी पजेब में 10 तोड़ गई, वो पजेब पे पहन के जा रही है जी। मैं ट्यूशन जा रहा था, उसको ट्यूशन पे छोड़ के चली गई थी जी। अच्छा बोल बेटे बोल। ट्यूशन पे चढ़ के चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी, दादी थी मेरे पास। ओहो देखो रे कितनी बेजमीर है, बेरहम निर्दयी है वो माँ, ट्यूशन पर छोड़ के भेज ली, ट्यूशन पर छोड़ के उन्होंने सोचा मेरी बेटी का क्या होगा, अरे है ही नहीं दया नाम का फाका भी। मैंने ज़रा सा उस पर ये शक हुआ था कि ये जाएगी जी, तो मैंने उसको बोला कि पर लड़की की तरफ लिखा लिए, अगर मैंने किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे मेरा भाई मरो, मेरी माँ मरो, लड़की मरो, तू मरो, मैंने किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो वही दिखा है बस, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। बहु है कि राक्षसनी है, सोचने की बात है, आप भी कमेंट करके बता दियो, दूसरा पक्ष भी ऐसे अपनी बात रख सके भाई। चलो भाई।